तो आपने बहुत सारी आपने बेसन की रोटी खाई होगी, तो ये वाली बेसन की रोटी आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने जब खाई थी मुझे बहुत टेस्ट लगी, तो आपके साथ भी शेयर करने लगी। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले लिए 2 कप मैंने ले लिए इस तरह से आटे के, जो गेहूँ का आटा गंदम का आटा होता है वो ले लीजिएगा, और 1 कप आपने बेसन का ले लेना। शर्त तो ये होनी चाहिए बेसन आपका ओरिजिनल असली वाला हो। और उसके साथ ही मैंने 1 प्याज बारीक कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया, बारीक पर लंबा लंबा सा, बहुत लंबा नहीं, वो कटिंग करके ऐड कर दिया। और ये बड़ी 2 सब्ज़ मिर्च थी जो मैंने इसे बारीक बारीक कटिंग कर दी, चॉप भी कर सकते हैं आप। और इस तरह से 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें धनिया कटिंग करके ऐड कर दिया। इसको भी आपने अच्छे से धोने के बाद ही करना ऐड। और साथ ही मैंने इस तरह से 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया, साबुत ज़ीरा इसमें ऐड करना है। और साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दी। ये मसाले बहुत ही टेस्टी होने वाले हैं। और ये कसूरी मेथी है वो भी मैंने 1/2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दी है। इनसे टेस्ट बहुत ही मज़े का बनने वाला है। और 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड किया है नमक का, और 1 टीस्पून इसमें मैंने सुर्ख पिसी हुई मिर्च ऐड कर दी, क्योंकि हमने मिर्ची ऑलरेडी इसमें ऐड की हुई थी, तो इसलिए इसको हम इतना ही ऐड करेंगे। और इस तरह से 1 टीस्पून इसमें हमने हल्दी ऐड कर दी। ये मसाले हैं हमारे जो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब ये है कि अब हम इसको एक बॉल में किसी बड़े बर्तन में ऐड करके इसको हम गूंद लेंगे। जैसे हम आटा गूंदते हैं सेम इसका वही प्रोसीजर है कि इसको हमने आटे की तरह ही गूंदना है। ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से एक बॉल में ऐड कर देनी है। और फिर आपने पानी अपनी इसके मुताबिक आपने ऐड करना, बिल्कुल जैसे हम घर में आटा गूंदते हैं ना वैसे ही इसको आपने गूंद लेना है, बिल्कुल आटे वाली चीज़। ना तो इसको बहुत आपने पतला करना है कि ये टूट जाए, कि रोटी ना बने, और ना ही इतना सख्त कि आपको बनाने में प्रॉब्लम हो। तो इस तरह से आपने आटे को गूंद लेना। ये बहुत ही जल्दी आटा गूंदना चाहिए, क्योंकि इसमें बेसन भी है और आटा भी है। मैदे में ज़रा सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो आटा होता है और जो बेसन उससे जल्दी ये गूंद जाता है। तो देखिए माशाल्लाह से हमने आटा गूंद लिया है। इसको हम देते हैं रेस्ट 10 मिनट के लिए, क्योंकि फिर अच्छे से इसकी रोटी बन जाएगी। अगर अभी करेंगे तो ख़राब हो जाएगी। तो 10 मिनट के बाद हम इसको अब पेड़ा बनाने लगे हैं। जितनी आपको रोटी पसंद है उतनी आपने इसका पेड़ा बना लेना है, और उतनी ही फिर आपने रोटी बना, पेड़ा बना के साथ ही ये आपकी रोटी बन सकती है। क्योंकि हमने आटे को रेस्ट दी थी, तो इसलिए हम इसको साथ ही इसका पेड़ा बना लेंगे और रोटी बना लेंगे। तो ये इस तरह से पेड़ा बन गया। अब हम इसको थोड़ा सा आटा करेंगे, इस तरह से थोड़ा सा डस्ट करेंगे, यानी कि थोड़ा सा आटा आपने इस तरह से टेबल पे भी लगाना है और उसके साथ रोटी पे भी लगा देना है। क्योंकि जो बेसन होता है वो चिपकता है, आटा नहीं चिपकता है, तो इसलिए आपने थोड़ा सा इसको आटा ज़रूर खुश्क आपने लगाना है इस तरह से। तो ये इस तरह से आपने इसको करके फिर आपने अपने जो चकला बेलना होता है उससे आपने बेलने के साथ इसको बेल लेना है। इस तरह से आराम से कीजिए, क्योंकि बेसन जो होता है वो ज़रा सा सॉफ्ट सा होता है, वो साथ चिपक जाता है, तो आटे की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो ये इस तरह से होगा, लेकिन टूटेगा नहीं। तो इस तरह से आपने इसको चेंज करके साइड्स, और फिर आपने इसको बनाते जाना है। और ये इतने सारी इसकी रोटियां बन जाती हैं और बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये एक बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही जायकेदार टेस्ट इसमें आने वाला है। तो ये देखिए माशाल्लाह से खूबसूरत। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप मोटी रोटी पसंद करते हैं बारीक। हमारे घर में ये जो बेसन वाली ये रोटी है ये ज़रा बारीक ही पसंद की जाती है, क्योंकि ये क्रिस्पी सी हो जाती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए बन के रेडी होगी हमारी इस तरह से रोटी। अब आते हैं पैन की तरफ। पैन को मैंने गर्म कर लिया है, इसमें थोड़ा सा आप इस तरह से ब्रश लगा दें, इसका ऑयल ग्रीस कर दें अपने तवे को। अब इसके साथ ही अब आपने इस पर रोटी को ऐड करना है। ये तवा जितना गर्म रोटी का होता है उतना ही हमें गर्म चाहिए, ठंडा तवा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसको आपने 1 मिनट के लिए देख लेना है, गर्म करना है, फिर आपने इसका चेंज करना है साइड को। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि हुआ कि नहीं, इस तरह से आपको पता चल जाएगा ये पक रहा है। तो देखिए माशाल्लाह से ये खुश्क हो गया। तो आपने एज इट इज़ ही बनाना है जैसे कि हम रोटी घर में बनाते हैं। तो चेक करते जाएं, अगर जैसे थोड़ी सी नीचे से पकेगा तभी हम इसको चेंज करेंगे। अपने पोने से ये रुमाल जो होता है उसके साथ आपने इसको इस तरह से थोड़ा सा दबा लेना। इसको हमारे यहाँ तो पोना ही कहते हैं पंजाबी में, और आपको क्या कहते हो आप मुझे बताइएगा। इस तरह से आपने थोड़ा सा इतना ऑयल आपने 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल लगा दिया। इसको अच्छे से आपने ब्रश से सारी रोटी पे लगा देना है। फिर आपने इसको इस तरह से साइड इसकी चेंज कर देनी है। एहतियात से कीजिएगा, इस तरह से जो ऑयल होता है, घी होता है, उसके छींटे आपको पड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिएगा, इसको थोड़ा सा आपने घुमा के इस तरह से करके इसकी इक्वल साइड्स करके ऑयल घी जो भी है इस तरह से आपने सारे फैला देना इस तरह से। और इसको कुछ सेकंड्स के लिए आपने ऐसे स्टे करना, फिर आपने इसको घुमाते जाना है। फिर ये इक्वल इसका सारा कलर, सारी चीज़ें आ जाएगी। आपने चेक करके फिर इसको चेंज कर देते। तो देखिए माशाल्लाह से खूबसूरत हमारा बेसन वाला पराठा, बेसन वाली रोटी तैयार हो चुकी है। इतनी इजी और उतनी ही टेस्टी, जितनी कि आपका दिल चाहता है उतनी ही मज़े की आपको लगे। तो देखिए माशाल्लाह से ये हमारे जो रोटी है बेसन वाली पक के तैयार हो चुकी है। इतनी मज़े की आप खाएंगे तो आप कहेंगे वाकई बहुत टेस्टी। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक है माशाल्लाह से। इसमें असली बेसन था इसलिए ये बहुत ही खूबसूरत बनी, और इसकी खुशबू जायका बहुत ही अच्छा बना। तो इस तरह से बाकी जो रोटियां थी वो भी मैंने इस तरह से बना ली हैं, बहुत जल्दी बन जाती हैं देखिए माशाल्लाह से। और इसकी लुक कितनी शानदार होती है कि साथ साथ आप देख के आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो ये बहुत ही फैमिली में पसंद की जाने वाली पराठे है जो मैंने बनाया है। आप भी बनाइएगा, सबको पसंद आएगी इंशाल्लाह।
और साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आप किस कंट्री, किस विलेज से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो माशाल्लाह से हमारे पराठे कितनी जल्दी तैयार हो रहे हैं। बस आप वेट करके रखें, तवे पे रखें, और इसको आप साथ साथ इसको बेलते जाएं और बनाते जाएं। इंशाल्लाह आपके साथ मैं अपने व्लॉग भी शेयर करूंगी, आपको पूरा दिखाऊंगी कि मैं कैसे घर के सारे ये काम करती हूँ, और साथ में मैंने कौन से बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है इस कुकिंग के अलावा। कुकिंग तो मेरा शौक़ है, और साथ में मैंने कपड़ों का, क्लॉथिंग का भी काम शुरू किया, वो आपके साथ शेयर करूँगी, आप इसे ज़रूर देखिएगा। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे इतने सारे ढेर सारे पराठे बन गए हैं, हमारी बेसन वाली रोटियाँ बन गई। आप इसे दही के साथ खाएँ, अचार के साथ खाएँ तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये रोटियाँ देखें, मुंह में जाते ही घुल जाएंगी, इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।